नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, ये फॉर्म जो है तो 25 फरवरी यानी आज से फिल होना शुरू हो चुका है और ये 11 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, होली से 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले तक। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि फॉर्म इससे पहले भर लें। तो चलिए, फॉर्म जो है तो इसके बारे में बाकी डिटेल आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, ना जानते होंगे तो अलग से मैसेज करिएगा कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो हम अलग से बता देंगे। बाकी ये नोटिफ़िकेशन उसने पहले से ही रूल बुक जारी कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है। मतलब किस तरीके से फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें बाकी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आइए, इस ग्रीन लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना होगा और आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ाए पर क्लिक करने के बाद आपको जो है तो अपना पंजीयन नंबर डालना होगा, जो कि व्यापम का प्रोफाइल या एमपीएसबी का प्रोफाइल आपने बनाया है, वो आपको डालना। उसको डालने के बाद अपना प्रोफाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जो कि आपने एमपीएसबी के प्रोफाइल बनाया है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, स्नातकोत्तर जो है रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक एलिजिबिलिटी जो है, तो मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से। तो चलिए इस प्रोफाइल को आगे बढ़ाते हैं। अपने प्रोफाइल में डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे संवर्ग चुनने के यानी क्लास चुनने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप बिना वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या संविदा कर्मी जो भी हैं आप चुनेंगे। संविदा कर्मी के लिए 10 पोस्ट हैं, वो भी जनरल के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, पोस्ट जो है तो केवल 150 के आसपास है, उसमें संविदा कर्मी 10 पोस्ट है, उसमें जनरल के लिए। तो अन्य वर्ग वाले संविदा कर्मी नहीं माने जाएंगे, है ना। तो यदि जनरल से भरेंगे तब माने जाएंगे, ठीक है। तो बिना वर्ग वाले यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके बाद जो है तो यहाँ पे आप यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे हाँ नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो हाँ पर नहीं, अन्यथा ना पर क्लिक करेंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग, ये देखिए कि यदि आपको पुरस्कृत है तो ना पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और ये आगे हाँ ना पर यदि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है तो क्लिक करेंगे। और यदि विशेष छूट लाभ लेना चाहते हैं, ये 55 वर्ष वाला, इसको आप पढ़ लेंगे। इस पर आप ज्यादातर होते नहीं तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे बेसिक सा। फिर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देखिए बेसिक फॉर्म भर चुका है। लेकिन अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहीं से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, जिस पोस्ट को आपको भरना है वो पोस्ट पहले आपको प्रेफरेंस देना है ना। यदि आपका अच्छा नंबर आ भी जाता है लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में आपने गलती की तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना है। यहाँ पे मैं पहले बता दूं, हाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 पर क्लिक किए, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आ गया, समझ में आ गया। देखिए, हाँ पर क्लिक किए और इस पर भी क्लिक कर दिए तो पहले नंबर पर। यदि हाँ पर क्लिक किए हुए हैं और यदि इस पद चुने पर नहीं क्लिक करे हैं तो ये प्रेफरेंस अभी नहीं चुना गया है, ठीक है ना। तो ये जैसे इसको किए तो ये प्रेफरेंस आपको इस तरीके से चुना जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए गौतम नगर भोपाल, प्रबंधक लेखा सह अंकेक्षण न्यूनतम 60% अंकों से एम.कॉम, एमबीए या एमबीए फाइनेंस में, सीए, आईसीडब्ल्यूए, ये आपका कोर्स होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक कोर्स यदि आपने 60% अंकों के साथ किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, स्नातकोत्तर की बात कर रहा है, एमबीए, मास्टर, एम.कॉम, मास्टर डिग्री, ठीक है ना। ये इसी तरीके से प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक के 60% अंकों के साथ मार्केटिंग पे सहायक लेखापाल के लिए, ये देखिए न्यूनतम, ये अब कंप्यूटर प्रोग्रामर है, बी टेक तथा प्रोग्रामिंग कन्वॉय, एमसीए, एमसीकॉम, ये सब चीजें आपको आप देखेंगे। और सभी जो है तो अपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कितनी पोस्ट है पद अनुक्रम देख करके ये जो है तो सभी आपको चुनना होगा, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। सभी आपको चुनना होगा इस तरीके से। हमने सारे पद चुन लिया है। चुनने के बाद आप जो है तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रोजगार पंजीयन करना होगा। यदि आप अन्य स्टेट से तो भी आपको रोजगार पंजीयन बनवाना होता है। और इसके लिए जो है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं। अपना रोजगार पंजीयन डालेंगे और रोजगार पंजीयन डालने के बाद अपना रोजगार पंजीयन की डेट डालेंगे और फिर रोजगार पंजीयन जिले का नाम चुन लेंगे, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे यदि आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी सदस्य या जिसको जिसको कहेंगे वो आप डालेंगे। और फिर आप जो है तो ये देखिए, परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम या आप किस जिले को पहले नंबर पर चाहते हैं कि हम यहाँ पेपर देने जाए, उसको आप चुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जो है तो पूरा आप फॉर्म अपना एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से शुरू से जहाँ से फॉर्म भरना शुरू किए हैं, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं है और पोस्ट प्रेफ़रेंस ही सबसे अच्छे तरीके से चुनना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? सभी को यहाँ से सामने पढ़-पढ़ के और वहाँ से यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है तो ये दिया गया है पोस्ट कहाँ पे कितनी है, कितनी पोस्ट है, ये सब आपको देख करके ही सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, नहीं तो गलतियाँ होंगी तो आप ज़िम्मेदार होंगे दोस्तों। ठीक है ना? पहले फॉर्म भरवाने से पहले कैफ़े में जाने से पहले यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें देख लेनी है। ठीक है ना? सब चीज़ें अच्छे से रूल बुक इसीलिए जारी की जाती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप जो है तो चूज़ करेंगे अपनी पोस्ट, उसके बाद वैसे भी 150 पोस्ट है तो बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा। फिर आप जो है तो आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपकी प्रोफ़ाइल फिर से देखेगा और यहाँ पे भुगतान नहीं है, ये दिखाएगा। आपको पेमेंट बस करना बाकी रह गया, बाकी फॉर्म आपका दिखा रहा है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जा चुका है और प्रिंट पर यहाँ पे क्लिक करवाता है ताकि जो आप फॉर्म सुरक्षित रख लें, है ना? आगे यदि फॉर्म ना यहाँ पे आप जाएँगे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते ही यूपीआई के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे देखिए यदि यूपीआई आसान होता है तो पेटीएम में जाइए और यहाँ पे जो है तो जो फीस डिटेक्ट हो रही है जैसा कि जानते हैं आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300, जनरल के लिए 560, ठीक है? यहाँ पे आप करके स्कैन करके पेमेंट करके अपनी प्रोफाइल जो है अपनी जो रिसिप्ट है वो रख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का पेपर आपको सॉरी फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी प्रोसेस हमने बताया है ए टू जेड। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए ताकि हम आपको और जानकारी बेहतर से बेहतर बता सकें दोस्तों। धन्यवाद।